हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 क्लास 10th का, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और हम लोगों का ये जो चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इस चैप्टर में दो हमारे टॉपिक रह गए हैं, जिसका जो एक टॉपिक है इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं? ड्राई मतलब सूखे हुए होते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा यस। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, हम लोगों ने जो सॉल्ट में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी सॉल्ट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि कुछ ना कुछ सॉल्ट के साथ हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। जैसे इसके पहले जब हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़ा था, हम लोगों ने जब वॉशिंग सोडा कंप्लीट किया था, तो वॉशिंग सोडा में हम लोगों ने क्या देखा था कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले के साथ हम लोग 10H2O लिख रहे हैं, है ना? 10H2O मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स वॉशिंग सोडा के साथ एडेड है। वैसे ही अगर हम लोग अभी कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, आज के इस टॉपिक में हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, तो कॉपर सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स एडेड रहते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा, जिसको एक्चुअली में जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम के फॉर्मूले में भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एडेड रहते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड में वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड वेट रहेगा, गीला रहेगा, या फिर कंपाउंड नॉर्मल रहेगा, ड्राई रहेगा, है ना? तो वो कंपाउंड कैसा रहेगा? नॉर्मल ड्राई रहेगा, है ना? अब कैसे रहेगा? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, है ना? और क्या करना है, उनको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या क्या किया, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड होता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में, उस क्रिस्टल्स को हम लोगों ने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर आ गए कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स। अब अगर हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4.5H2O, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लू। ये ब्लू कलर में हम लोगों को इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। अगर आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाकर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर आप देखते हो, तो उनका कलर कैसा रहेगा? ब्लू रहेगा। अब हमको करना क्या है, हम लोगों को इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, हीट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बर्नर के ऊपर ले जाकर रख दिया। तो जब आपने इसको बर्नर के ऊपर रखा, तो इन पार्टिकल्स को हीट मिलने लग जाएगी। जब इन पार्टिकल्स को हीट मिलने लग जाएगी, तो आप क्या देखोगे कि इन पार्टिकल्स का जो कलर है ब्लू, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। और कलर फेड होने के साथ साथ आपको एक और चीज नजर आएगी, वो ये कि आपने जो ये टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स पर यहां पर आपको वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वाटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हम लोगों को मिल रहे हैं, ये जो हम लोगों को वाटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ये कहाँ से आए? हम लोगों ने तो अभी इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला, हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट को लिया है और उसको अपन हीट कर रहे हैं। तो जब अपन इसको हीट कर रहे हैं, तो अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ये एक तो अपने कलर को लूज कर रहा है। ये ब्लू कलर का होता है, पर धीरे धीरे इसका कलर फेड होते जाएगा और लास्ट आपको क्या मिलेगा कि इनका कलर क्या हो गया है? व्हाइट हो गया। व्हाइट कलर का ये आपको देखने को मिलेगा। और क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हम लोगों को वाटर के पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पर आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो यहाँ से आए। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले की बात करें, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। मतलब इस कंपाउंड को बनाने के लिए मुझे इसके एक मोल में या एक पार्टिकल में क्या करना पड़ा है? वाटर के 5 पार्टिकल्स को या वाटर के 5 मोल्स को ऐड करना पड़ा है, तब जाकर मुझे एक मोल मिलेगा या एक पार्टिकल मिलेगा, किसका? कॉपर सल्फेट का। अब अगर हम लोग बात करें इस फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। किसका फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला।
हम लोगों ने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ऐड किया है, किसके, वाटर के। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है, जो, या 5 मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर हम लोग बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा में हम लोगों ने क्या किया था, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया था। और अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला देख रहे हो तो उसमें भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, किसके, वाटर के। तो किसी भी कंपाउंड में जब हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पार्ट में या फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग वाटर के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, ताकि वो जो कंपाउंड है वो क्रिएट हो जाए या नया सॉल्ट बन जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो हीट लेने के बाद, एनर्जी को गेन करने के बाद, एनर्जी वो गेन कर रहा है, पार्टिकल्स इसके क्या कर रहे हैं, एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो इसके सारे पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करने के बाद इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स हम लोगों ने वाटर के डाल दिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से, हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रॉपर लिया और इस ड्रॉपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो या तीन पार्टिकल्स या 2 या 3 ड्रॉप्स किसके डाल रहे हैं, वाटर के डाल रहे हैं। तो वाटर यहाँ से इसमें आ गया, कॉपर सल्फेट में आ गया और कॉपर में मिक्स हो गया। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल्स का कलर वाइट हो गया था। वाइट कैसे हुआ था, हम लोगों ने हीट दिया था तो उसका कलर वाइट हो गया था। तो आप क्या देखोगे कि ये जो पार्टिकल्स है जिनका कलर वाइट हो गया था हीट देने की वजह से, वो पार्टिकल्स वापस से क्या हो जाएंगे, फिर से ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उनका कलर वापस से ब्लू हो जाएगा। और अगर आपने क्या किया, उनको फिर से हीट किया तो वो फिर से व्हाइट हो जाएंगे, और जो आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया था वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको वापस से इस टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पर नजर आएंगे। तो ये जो कॉपर अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है, इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों को समझ में आया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट के एक यूनिट में जब हम लोग फिक्स्ड अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है, 5 है। अगर मैं बात करूँ वॉशिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है Na2CO3.10H2O। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताओ कि इस वॉशिंग सोडा में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताइए। तो अगर आप लोगों ने लिख दिया होगा तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, जितने भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं एक यूनिट में, एक सॉल्ट के यूनिट में, जो उस सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, वही क्या होता है उसका, वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वॉशिंग सोडा में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही रहेंगे। सेम वैसे ही हम लोगों को इसके बाद जो एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम एक कंपाउंड का नाम है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर भी अगर हम लोगों को ये चीज़ बताना हो क्या, कि यहाँ पर जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो H2O के सामने अपन ने 2 लिखा है वही इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसके बाद हम लोगों के इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।